Subscribe now and press the bell icon. सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर में। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के बीच मैंने एक मोटिवेशनल स्टोरी दिया था, जिसके बाद कुछ लंबी गैप हो गई, तो फिर मैंने सोचा एक मोटिवेशनल स्टोरी एडुकेशनल बेस्ड जो शिक्षा पे आधारित होगा आप लोगों के बीच दूँ। तो वही आज शिक्षा पे बेस्ड ही एडुकेशनल बेस्ड स्टोरी है, तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वो गरिमा नाम की महिला है जिसका पति 2 साल पहले गुजर जाता है और वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एक छोटे से शहर में जाकर किराए पे रूम लेकर के घर घर जाकर बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब काम करते हुए अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। यही सब सोचकर एक छोटे से शहर में शिफ्ट हो जाती है और बच्चा भी उसी जज्बे के साथ माँ की मजबूरी को समझते हुए माँ के कामों में हाथ बटाता है और पढ़ने की चाहत रखता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में जाता है तो उसके पास तो कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, तो माँ के साथ जाता है और कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाता है। और उसके बाद जिसके घर जाती है माँ, जब तक माँ बर्तन धोती है, साफ़ सुथरा करती है, तब तक वो क्या करता है कि उसी के यहाँ न्यूज़पेपर आया या कोई बुक रखा है, वही सब लेकर के उठाकर पढ़ने लगता है। जब कुछ दिन बीतता है तो फिर जिसके यहाँ माँ बर्तन धो रही होती है और उस घर की मालकिन इसके बेटे को न्यूज़पेपर पढ़ते देखकर बोलती है, तुम पेपर पढ़ के क्या करेगा? तो बालक बोलता है, बहुत ही मासूम बालक है, कितने सुंदर आवाज़ में बोलता है, हे मालकिन, मैं पढ़ कर के एक बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। तो फिर देखिए मालकिन का कितना कठोर जवाब उधर से आता है और वो कह बैठती है बालक से कि और तुम पढ़ कर के एक अफसर बनना चाहते हो? जाकर के माँ के साथ काम में हाथ बटाओ, पढ़ने से कुछ तुम्हें नहीं होने वाला है। बालक का दिल टूट जाता है भीतर से, मेरे ऊपर कैसा श्राप आ रहा है, क्या बोल रही है मालकिन। यदि थोड़ा बहुत भी मदद करता तो मुझे और आशा मिलता, लेकिन यहाँ तो मुझे निराशा ही मिल रहा है। और माँ से जाकर शेयर करता है। माँ को काफ़ी इस बात से दुख होता है और माँ क्या करती है, जो कुछ वहाँ से यर्न हुआ, जो कुछ भी वहाँ कमाई, सारा कुछ लेकर के फिर वो क्या करती है, दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है। तो दूसरे शहर जब शिफ्ट होती है फिर नए जगह किराए पे मकान लेकर, रूम लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक स्कूल में दाखिला करा देती है। एक स्कूल में नामांकन करा देती है अपने बच्चे का कि बच्चे अपना फ्यूचर संभाल पाए, जिससे कि सही मार्गदर्शन, शिक्षक के दिशा निर्देश में सही डायरेक्शन मिले और मेरे बच्चे सही राह पे चले और सही समय पे वो पढ़ लिख करके एक बड़े अफसर बन जाए। यही सब सोच करके वो स्कूल में नामांकन करा देती है और फिर वो दिन भर काम करना, बर्तन धोना या डिफरेंट टाइप से वो काम करके अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए दिन भर काम करती है। यही सब लेकर के वो दिन भर परेशान रहती है और दिन भर जब वो काम करती है तो अपने बच्चे के लिए, अपने लिए खाना वो सुबह जग करके ही 3 बजे ही जगती है। मॉर्निंग में सुबह 3 बजे जग कर वो लाइट ऑन करके खाना बनाना चालू कर देती है और साथ में बच्चे भी जग करके फ्रेश हो करके पढ़ना चालू कर देता है और उसकी माँ खाना बनाना चालू कर देती है। और जब लाइट ऑन होता है तो कई दिन गुजरने के बाद जब लाइट देखता है तो फिर रूम मालिक जो होते हैं जहाँ पे वो रहती है, तो मालिक कहते हैं कि तुम लोग दिन भर काम करते हो और मेरा बिजली बिल खपत करते हो, तुम लोग सवेरे जग करके बिजली बल्ब ऑन कर देते हो, मिसयूज कर रहा है मेरे साथ, यानी तुम व्यर्थ ही मेरा बिजली बिल खपत कर रहे हो, इसलिए तुम अपना व्यवस्था करो या फिर यहाँ से रूम खाली कर दो। तो फिर बालक क्या करते हैं, माँ से कुछ रुपया मांग करके मार्केट से लैंप खरीद लाता है।
जब लैंप खरीद कर लाता है तो माँ सवेरे फिर से लैंप जला कर के खाना बनाना चालू कर देती है और बच्चे वही लैंप की रोशनी से अपना पढ़ाई चालू कर देता है और पढ़ाई जारी रखता है। अब समय आया कि बच्चा का एग्ज़ाम आ गया। स्कूल में जो नामांकन कराया वहाँ पे एग्ज़ाम आया और बच्चे अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाया, पहला स्थान लाया, जिससे कि उसके सभी शिक्षक उससे खुश हुए और वो रेगुलर बेसिस पे सभी शिक्षक इस पे ध्यान देने लगे। इसकी कमजोरी को समझा, सभी शिक्षक ने समझे और बच्चे को स्पेशल टाइम दे कर के थोड़ा बहुत यदि उसे रुपया की भी ज़रूरत पड़ता, बुक की ज़रूरत पड़ता तो शिक्षक स्वयं अपने तरफ से खरीद करके उस बच्चे को पढ़ने के लिए दे देते थे। जब बच्चा उस स्कूल से आगे निकल गया, जब बच्चा की इस एकेडमिक एजुकेशन हासिल हो गया तो फिर शिक्षक ने सोचा कि बच्चा तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, होनहार बच्चा है, लेकिन इसके साथ मजबूरी है, ये बाहर रहकर पढ़ाई कर नहीं पाएगा, अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाएगा, ये तो अफसर बनेगा कैसे, लेकिन इसकी जज्बा है अफसर बनने का। तो शिक्षक अपने से उसे जाकर के एक अच्छे IAS एकेडमी क्लास में UPSC का जहाँ लाखों की बैच चलता है उसमें नामांकन करवा देते हैं और वहीं पे उसे हॉस्टल दिला देते हैं। जितने भी खर्च होते हैं शिक्षक वो अपना भरपाई कर देते हैं और बच्चा पढ़ाई जारी रखता है। और एक समय जब ऐसा आता है कि उसकी तैयारी पूरी हो जाती है और फॉर्म भरने का समय आता है, फॉर्म भी शिक्षक उसका भर देते हैं और जब एग्ज़ाम देने की बारी आया तो अब देखिए उसके साथ क्या बीतता है। जब एग्ज़ाम देने के लिए बालक निकलता है तो रास्ते में जाने के क्रम में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक कार वाले ने उसे आकर ठोकर मार देते हैं, धक्का मार देते हैं और बालक रोड पे सर के सहारे गिर पड़ता है, जिससे सर में चोट आती है और बाएं हाथ में उसे चोट आ जाता है। सर से ब्लड भी निकल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन बालक अपनी जज्बा को हारता नहीं है और उठ खड़े हो जाता है। फिर सोचने लगता है कि इस कंडीशन में मैं क्या करूं। यदि हम हॉस्पिटल जाते हैं तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम को फिर आगे पढ़ाएगा कौन। यदि एग्ज़ाम नहीं देंगे तो फिर आगे पढ़ने का मौका अभी पढ़ने का मौका मिला है, हम तैयारी भी किए हैं। यदि हॉस्पिटल जाते हैं तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाता है, यदि हम एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो फिर दोबारा मौका मिलेगा नहीं, तो इस अवसर में मैं क्या करूं। तो बालक यही सब सोच करके हॉस्पिटल नहीं जा कर के वो एग्ज़ाम देने के लिए चल पड़ता है और एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद वो फिर हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है। हॉस्पिटल जब एडमिट होता है तो जो शिक्षक उनकी मार्गदर्शन करते थे, जो उसे रख कर के बाहर में पढ़ा रहे थे, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये बालक एग्ज़ाम देने जाने के क्रम में एक्सीडेंट हो जाता। तो शिक्षक जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, इलाज करवाते हैं। इलाज करा कर के फिर घर आता है बालक और अपने माँ के साथ रहने लगता है। और कुछ ही दिनों के बाद जब उसकी माँ काम पर से घर की ओर लौटती है तो माँ अचानक से उस दिन मार्केट से पेपर खरीदते हुए आती है और बेटे से बोलती है, बेटा देखो मैं आज न्यूज़ पेपर लेकर के आया हूँ, ज़रा इसे पढ़ कर के सुनाओ इसमें क्या सब दिया है। और बेटा पेपर जब देखता है, बालक जब पेपर देखता है तो पेपर का मेन पृष्ठ, हेड पृष्ठ जो होता है उसी में दिया हुआ होता है उसका रिजल्ट। और बालक खुश होकर कहता है, माँ देखो इसमें आज रिजल्ट दिया है, मैं अपना रिजल्ट देखकर तुम्हें बताता हूँ कि मेरा क्या हुआ। और बालक देखता है तो उसमें बालक का रिजल्ट
हो गया और बालक सक्सेस हो गया एग्ज़ाम में। फिर कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आता है। जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो माँ फूले नहीं समाती है। खुशी से माँ आंसू बहाकर अपने बेटे को कलेजे से लगा लेती है कि मेरा बेटा मेरी मजबूरी को समझा और अपनी जज्बा को कायम रखा और आज एक ऑफिसर बन गया। और बच्चे जाते हैं अपने शिक्षक से मिलने और बच्चे कहते हैं कि सर ये रिजल्ट मेरा नहीं आपका देन है, यदि आप नहीं होते तो ये रिजल्ट नहीं होता। शिक्षक भी फूले नहीं समाते हैं, कहते हैं बेटा वो मेरा फर्ज था और तुम्हारी जज्बा को मैंने देखा, तुम्हारी प्रतिभा को मैंने समझा, तो मुझे लगा नहीं ये मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे होनहार स्टूडेंट को, ऐसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को मैं हेल्प करके अच्छे जगह नामांकन करा करके इसकी जज्बा को, इसकी प्रतिभा को, इसके अंदर जो क्वालिटी है उसको ज़रूर उजागर हो, ज़रूर पढ़ कर के एक महान अफसर बने। यही सब सोच कर के मैं अपना फॉर्मेलिटी, अपनी फर्ज अदा किया और ये सब बोलते ही शिक्षक को भी नहीं रहा गया और बच्चे को अपने गले से लगा करके प्रसन्न हो करके आंसू बहाने लगते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो से आपको क्या सीख मिला। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही यदि आप वीडियो को पहली बार देखे होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई फाउंडर ऑफ IBT राजेश कुमार सिर्फ आपका प्यार का भूखा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि आपके बीच हर टॉपिक का वीडियो दूंगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त दूंगा, कहीं कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, हर एक टॉपिक का वीडियो दूंगा। बस थोड़ा साधन का अभाव है, इसलिए मैं रेगुलर नहीं दे पाता हूँ, लेकिन एक सीरीज में देता रहूँगा। तो आप लोग अपने भाई के ऊपर ज़रूर सब्सक्राइब दे करके प्यार दीजिएगा। और इस स्टोरी के बारे में मैं बता दूं कि ये स्टोरी तो ज़रूर इतना सिखाता है कि कोई भी काम में यदि सफलता हासिल करना है तो उसमें परेशानी आएगा, उस बीच में ऐसा टर्म आएगा जो कि ऐसा भी दिल करेगा कि ये काम ही छोड़ दूं, मुझसे नहीं होने वाला है। लेकिन आपके पास यदि उस काम को करने की जज्बा हो, उसमें सफलता हासिल करना हो, तो दुनिया का कोई भी नहीं रोक सकता है। दुनिया का कोई ऐसा ताकत ही नहीं है जो उसे रोक दे, यदि आप अपनी जज्बा को, अपनी प्रतिभाओं को, अपनी उस पे काम करने की रणनीति को सही ढंग से और सही समय से सही डायरेक्शन में करते जाएं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। यही सब आशा विश्वास के साथ आपका भाई फाउंडर ऑफ IBT राजेश कुमार आप सभी को दिल से थैंक यू कहता है। तो आप लोग जुड़े रहें IBT के साथ। थैंक यू।